नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज हम जानेंगे हमारे जीवन में समय का महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा गौतम बुद्ध की नए नए कहानी आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जीवन के बारे में ज्ञान देने के लिए गया था। गौतम बुद्ध उस गांव में सभी लोगों को इकट्ठा करके जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हो जीवन में समय का महत्व क्या है और इसे हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति और देखा और देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से फिर से पूछा, गुरुदेव, मुझे समय के बारे में कुछ पता नहीं है। सभी लोग कहते हैं समय को हमेशा काम पर लगाओ, लेकिन गुरुदेव, मुझे एक बात समझ नहीं आती। समय का क्या है? आज गया तो कल फिर से आ जाएगा। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति और अच्छे से देखा और कहा, पुत्र, मैं आज आप सभी को समय की महत्व के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल चीज अगर तुम्हारे हाथ से जाने लगे तो तुम क्या करोगी? तभी उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और गौतम बुद्ध से कहा, मैं उस चीज को धरे रखने की कोशिश करूंगा गुरुदेव। तभी गौतम बुद्ध ने वापस उस व्यक्ति को कहा, तुम उस चीज को चाहकर भी नहीं रोक सकते हो। वो आपके हाथ से चला जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल है। तुम चाहता हो कि वो चीज तुम्हारे हाथ से ना जाए, लेकिन वो चला जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तभी उस व्यक्ति ने फिर से थोड़ी देर सोचा और गौतम बुद्ध से कहा, मैं जितना हो सके उस चीज को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहूँगा और उस चीज से मैं क्या क्या पा सकता हूँ और उस चीज से मेरा जीवन में क्या लाभ हो सकता है, मैं उन कामों में उस चीज को लगाना चाहता हूँ गुरुदेव। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को फिर से कहा, यही तो समय है जो आज तुम्हारे हाथ से चला जा रहा है। समय अपने जीवन में बहुत ही अनमोल है। अगर तुम इस चीज को अपने हाथ से जाते दे रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं है। समय ही एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही अनमोल चीज है और ये फ्री में आता है। लेकिन तुम इस चीज को अगर फ्री में जाने दोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम अपने समय को भविष्य में देख पाओगे और ऐसा अनुभव होगा, हाँ, मैंने अपने समय को अपने काम पर लगाया था तो आज मैं यहाँ हूँ। ना कि कुछ ऐसा मत करो जिससे कि तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है और तुम भविष्य में उससे कुछ लाभदायक नहीं हो पा रहे। इस दुनिया में सभी को 24 घंटे मिलते हैं। राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, सफलता व्यक्ति, असफल व्यक्ति, सभी को इस दुनिया में 24 घंटे ही मिलते हैं। उनमें से जो लोग अपने समय को अपने काम पर लगाता है वही इंसान जाकर भविष्य में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है। और जो इंसान अपने समय को
अपने काम पर नहीं लगाता है, वो इंसान भविष्य में कुछ नहीं कर पाते और हमेशा रोते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने इतना कहकर सभी को कहा, अपने समय को हमेशा अपने काम पर लगाओ, तभी आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत आगे जा पाओगी। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को यह पता लग जाएगा कि हमारे जीवन में हमारे समय का कितना महत्व है, और इस समय को अगर हम यूं ही व्यर्थ कर देंगे तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो लड़का रहता था। वो दोनों लड़का एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उनमें से एक लड़का पढ़ाई में थोड़ा तेज था और एक लड़का पढ़ाई में उतना ज़्यादा तेज नहीं था। दोनों ही लड़का एक साथ 10वीं की परीक्षा देने वाला था। तभी जो लड़का पढ़ाई में थोड़ा कम तेज था, वो हमेशा अपने समय को अपने काम पर लगाता था। मतलब दिन रात मेहनत करता था और पढ़ते रहता था। उसको जब भी समय मिलता था वो अपने समय किताबों में बिताता था। लेकिन उनमें से एक लड़का जो तेज था, वो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। वो सोचता था उसको तो इतना ज़्यादा नहीं आता है, मैं उससे ज़्यादा ही नंबर लाऊंगा परीक्षा में। और वो ऐसे ही हमेशा सोचते रहता था। लेकिन ये लड़का जो पढ़ाई में थोड़ा कम तेज था, ये सोचता था अगर मैं अपनी समय को आज यूं ही बर्बाद कर दूंगा, मैं ठीक से नहीं पढ़ूंगा, तो मैं परीक्षा में अच्छी सफलता नहीं ला पाऊंगा, जिसकी कारण वो लड़का बहुत ही आगे निकल जाएगा और मैं उससे हमेशा पीछे रह जाऊंगा। दिन ऐसे ही गुजरता गया। एक लड़का हमेशा अपने समय पर पढ़ाई कर रहा था और अपने समय को अपने कामों में लगाता था। लेकिन एक लड़का जो पढ़ाई में तेज है, वो ज़्यादा नहीं पढ़ता था। ज़्यादातर अपने समय टीवी देखता था, मोबाइल में गेम खेलते रहता था। जब परीक्षा की समय आया तो दोनों ही लड़का एक साथ परीक्षा देने गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनका रिजल्ट निकलता है तो एक लड़का फेल हो जाता है और एक लड़का पास हो जाता है। जो लड़का पढ़ाई में तेज था वो लड़का फेल हो जाता है, और जो लड़का पढ़ाई में थोड़ा कम तेज था वो लड़का आसानी से पास हो गया था। जिसको देखकर गांव वालों ने हैरान हो गया था। और तभी गांव वालों ने देखा, गांव वालों को समझ आ गया ये लड़का भले ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन ये दिन रात कभी अपने किताबों को देखता ही नहीं था। ये तो दिन भर टीवी और मोबाइलों पे घुसा हुआ था, तो ये लड़का परीक्षा में कैसे पास हो पाएगा। और जो लड़का पढ़ाई में थोड़ा कम तेज था, लेकिन उसने अपने समय को अपने पढ़ाई पर लगाया और आज परीक्षा में आसानी से पास हो गया। तो आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलता है? तभी सभी लोग गौतम बुद्ध को कहता है, हमें सब कुछ समझ आ गया है गुरुदेव। हमें अपना काम को समय पर करना चाहिए और समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह समय एक दिन हमें बहुत पीछे छोड़ देगा और समय बहुत आगे निकल जाएगा। गांव वालों की बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा, आप सभी लोग हमेशा आगे बढ़िए और अपने समय को अपने काम पर लगाइए। तो आप सभी को हमारा ये कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर पहले बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप में से किसी का नया यूट्यूब चैनल है
तो आपकी यूट्यूब चैनल के लिंक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल फ्री में प्रमोशन कर दूंगा। मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की प्यार की वजह से ही आज मेरे यूट्यूब चैनल पर 3000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए।